हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। सो कल की क्लास में हमने देखिए ये 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नंबर 1, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर दिस ईयर 2025 के लिए। तो जितने भी बच्चे भाई पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो इन क्लासेस को जाकर भी देख लेना, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको स्टूडेंट डेली शाम को 8 बजे इस क्लास का अपडेट मिल सके। तो सर ये जो है आज का दूसरा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक ये और एक ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो सभी तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए क्लास के लिए। और आप सभी को बता दें हमारे यहाँ पर 2 चैप्टर्स हमने और कवर कर लिए हैं इसी तरीके के, जिसमें मैंने आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड दूसरा जो चैप्टर है वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो उन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सभी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको करवा दी है। तो सभी जाकर प्लेलिस्ट देख लें, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आ जाइए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले भाई ये सर्किट डायग्राम को बना देते हैं। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ बैटरी या फिर कुछ भी है सेल से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप सभी बच्चों को बता रखा है कि हम कैसे पहचानें कि गिवन रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट है। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट को जो सीख गया स्टूडेंट्स वो कर लेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है क्या, करंट, टोटल करंट। भाई टोटल करंट फाइंड करनी, ये तो ठीक है, 3 वोल्ट हो गया, माइनस प्लस करंट यहाँ से फ्लो करी, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जस्ट करंट का फ्लो, करंट का पाथ ही आपको बता देता है कि जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट हैं। ये मैंने बहुत अच्छे समझा रखा। इससे पहले वाली क्लास जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है 101%, ठीक। चलिए, इन्होंने नेमिंग कर रखी है तो नेमिंग मैं यहाँ पर ABCD नहीं लिखता हूँ, वो ठीक है, आपको दिख रहा है। ये 15 ओम, ठीक है, ये 30, भाई ये भी 30 है और ये 15 है। देखिए सर, आप चाहें तो इसमें R1, R2, R3, R4 ले लेना, ठीक है। तो 30 ओम एंड 30 ओम तो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले जब करंट जा रही है, मान के चलिए यहाँ से आई करंट आई, पोटेंशियल कितना है स्टूडेंट, 3 वोल्ट का है, ठीक है, पोटेंशियल 3 वोल्ट, आई करंट आई। अब मैंने आपको बताया, देखिए करंट, आई करंट देखिए 3 जगह पर जा रही है, ठीक है, 3 जगहों पर जा रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक हो गया। अब देखिए सर, इसमें पहले चेक करना है आपको, क्या सुना, इसमें पहले चेक करना है क्या, जो भी करंट डिवाइड होने के बाद, ठीक है, उन्होंने एक एक रास्ता पकड़ लिया अपना। अब इस I1 ने एक रास्ता पकड़ा अपना, ये वाला। अब चेक करना है क्या इसके रास्ते में इसके अलावा कोई और रजिस्टर जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ऐसे ही इसके यहां देखिए आप लोग, ठीक है, इसके रास्ते में इस रजिस्टर के अलावा कोई और रजिस्टर है यहाँ पर, नहीं है स्टूडेंट। तो इससे पता लगता है कि ये दोनों रजिस्टर किसमें है स्टूडेंट्स, पैरेलल में कनेक्ट हैं। ये दूसरे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ये 2 पॉइंट्स के बीच में आप देखिए लगातार 2 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे भी पता लग जा रहा है कि इसमें स्टूडेंट्स पैरेलल में है। तो 30 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए भाई। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/r डैश, तो 1/30 प्लस 1/30, ठीक है। आंसर कितना आएगा देखते हैं, 1/r डैश इज इक्वल टू, ये आएगा स्टूडेंट्स 2/30। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो r डैश की वैल्यू स्टूडेंट्स, r डैश की वैल्यू, ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे 30/2 और कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 15 ओम आ गया। लीजिए भाई, अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए क्या है इसके अंदर। अब ये तो मैंने फिगर आप बना ही दिया है और आपको फिगर दिख भी रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा साइड कर देते हैं, राइट। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चंस पर। भाई अब देखिए इसका जो सर्किट है, अब ऐसा ना होके क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है, ऐसा ना होके इन दोनों का एक कंबाइंड एक इक्विवेलेंट आया है जो कि R डैश है। तो ये अब सर्किट कुछ ऐसा होने वाला है स्टूडेंट्स, ये और यहाँ से ये, बस ठीक हो गया। और ये गई करंट है। अब देखिए अब कैसे होगा, सो देखिए वही सब कुछ फॉलो हो रहा है, ऐसे हुआ और ऐसे, लेकिन इस समय ये कितना हो गया, R डैश जिसकी वैल्यू 15 ओम है, ठीक है। और ये अभी भी स्टूडेंट, चलिए इसको, ये 15 ओम है, अब ये 15 ओम है।
अब सब बराबर एक जैसे हो गए ना, तो स्टूडेंट देखिए आप ध्यान देना, वैसे तो स्टार्टिंग में ही आप कर लेना, आप चाहें तो इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लेना, ठीक है। तो उसमें अगर ये R1 है आपका, ये वाला रेजिस्टेंस को आपने R1 ले रखा जिसका रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है ना, इसको अगर आप R2 मानते हो तो ये तो R डैश है, ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। वंस अगेन स्टूडेंट देखिए काम वही करना है, काम बिल्कुल वैसा ही करना है। पहले चेक करिए, मैंने आपको बताया स्टूडेंट कहीं भी अगर कैसे भी करके ध्यान सुनना, अगर आपको करंट का पाथ डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब करंट ने अगर दो डायरेक्शन कहीं भी अगर ले ली, तो समझ लीजिए उस सर्किट में कहीं ना कहीं एक पैरेलल कनेक्शन जरूर होगा। ऑलराइट, कहीं ना कहीं उस सर्किट में पैरेलल कनेक्शन होना ही है, 101% गारंटेड है, ठीक है। तो अगर करंट ऐसे गई, इसके बाद एक करंट यहाँ आई, एक करंट यहाँ आई, ठीक हो गया, तो करंट का डाइवर्स हुआ है, ठीक है, करंट डाइवर्स हो रखी, मतलब करंट ने अपने पाथ चेंज कर दिया है, दो अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसका मतलब 101% यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है। राइट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज का क्या करना है, तो उसमें से किसी एक पाथ पर नजर मारो आप लोग। तो इस वाले पाथ पर नजर मारते हैं, तो इसके रास्ते में अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ठीक है यही करंट तो यहाँ आएगी, कोई और रास्ता तो नहीं है ना, तो यही करंट यहाँ, इसका मतलब इस रास्ते के, इस करंट के रास्ते में दो रजिस्टर्स आ रहे हैं, इस करंट के पाथ में दो रजिस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में। ऑलराइट, तो यहाँ पर से स्टूडेंट देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देयरफॉर, ठीक है ना, इसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि R डैश एंड R2 किस में कनेक्ट है, R कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हैं। तो इनके इक्विवेलेंट को स्टूडेंट्स R डबल डैश मानते हुए R डैश प्लस R2 करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। चलिए, तो 15 प्लस 15 30, ये कितना हो गया, R डबल डैश हमारा इक्विवेलेंट है, ठीक है। 15 प्लस 15 इट इज हाउ मच, 30। चलिए नाउ इसके बाद क्या होगा वो आगे देखते हैं हम, पहले यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर इसके यहाँ पर आते हैं। अब इसके बाद का कुछ नहीं, पहले तो हम इसको हटा ही देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके बाद क्या होने वाला है वो देखिए आप लोग भाई, यहाँ पर अब इसके बाद का सर्किट कैसा बनाए दिखाई देगा आपको। इन दोनों का इक्विवेलेंट बन चुका है, तो कुछ ऐसा होगा भाई ये, ठीक है ना, और आप चाहें तो उसको ऐसा ऐसा बना लें, ठीक है ना, कैसा बना सकते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं। और ये अब ये तो सिंपल है स्टूडेंट, दो रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको ये हो गया R डबल डैश जो कि कितना मिला आपको अभी 30, और ये कितना है स्टूडेंट्स 15, जो कि R1 मैंने कितना ले रखा, 15 का ओम ले रखा है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये और ये देखिए साथ साथ, इसमें क्या हो रहा है आपको पैरेलल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, करंट डिवाइस हो रखा है, इसके रास्ते में भी कोई नहीं है, इसके रास्ते में भी कोई नहीं है, तो दोनों किसमें स्टूडेंट्स पैरेलल में कनेक्ट हैं। और साथ साथ ऐसे भी देख सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में दो रजिस्टर्स लगातार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट्स R1 एंड R डबल डैश, ठीक है ना, ये किसमें है, ये आप लिख लेना, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, R1 एंड R डबल डैश किसमें है स्टूडेंट्स, पैरेलल में है, ये आप लिख लेना। तो मैं इसका इक्विवेलेंट को R टोटल मान लेता हूँ, जिससे कि 1/R1 प्लस 1/R डबल डैश, ठीक है। तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30, ठीक है ना, और इट विल कम्स 32 प्लस 1 3/30, ठीक है ना, 1/R टोटल, ठीक है। तो R टोटल इक्विवेलेंट मतलब, या फिर ठीक है इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, 3/10 मतलब 30/3, इट कम्स 10 ओम, 10 ओम आ चुका है भाई, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम आ चुका है। और स्टूडेंट यहाँ से सप्लाई कितनी आ रही थी, वोल्टेज ये आ रही थी, टोटल करंट कितनी आएगी, सो I इज इक्वल टू V/R था, टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V कितना है स्टूडेंट, 3/10 एंड इट विल कम्स 0.3 एम्पियर। दिस इज योर आंसर, 0.3 एम्पियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना, एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें समझ में आ गया होगा। तो भाई जिसको समझ में नहीं भी आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है आपको, आप वहाँ पर हमें उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक दे रखा है। और यहाँ पर नीचे एक मूविंग टेक्स्ट पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है, इस पर आप मैसेज करिए, हमें जो भी डाउट्स हैं तुरंत मैसेज किए, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
आ जाइए। सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये दूसरा, तीसरा और ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना? किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये अभी तक का जितना हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है, जो पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक चीज पता है, अगर पोटेंशियल सेम है, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट बढ़ाने के लिए हमें रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना? हम चाहें कि पूरे सर्किट में, हम चाहें अगर पूरे सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो करे तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो वो कम हो, ठीक है ना? एट कांस्टेंट वर्ड बेटा, एट कांस्टेंट वी पर, एट कांस्टेंट वी पर आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना? जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस, मतलब आप उल्टा कर सकते हैं इसको, एक ही बात है, जैसे जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, ठीक है? जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही करंट कम फ्लो करेगी एट सेम पोटेंशियल। अब सो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये कह रहा है दो रेजिस्टेंस है जिसके रेजिस्टेंसेस 5 ओम एंड 10 ओम है, आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट सो एज टू ऑब्टेन मिनिमम करंट, ठीक है ना? तो पहला इसमें क्या है, मिनिमम करंट के लिए स्टूडेंट, ठीक है, मिनिमम करंट के लिए, ठीक है ना? और दूसरा है मैक्सिमम करंट। अब नीचे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन ईच केस, ठीक है? तो अगर बात करें इसमें ए वाले के लिए, टू ऑब्टेन मिनिमम करंट, कम से कम आए, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है मिनिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए पहली बात तो ये है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। अब भाई ज़्यादा रेजिस्टेंस, मिनिमम करंट कम से कम, ठीक है? रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जो गिवन रेजिस्टर्स हैं हमें उनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? हमें उनको सीरीज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स? तो चलिए, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं, ठीक है? सेकंड वाले क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए हुए हर किसी केस के लिए बताइए कि मिनिमम करंट के लिए हमें उन्हें कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो सेकंड वाले में अगर बात करें हम, वही है इसमें, वैसे क्वेश्चन में ऐसा था, फर्स्ट कुछ नहीं था इसके अंदर, 1 नंबर नहीं है कुछ, ठीक है? ठीक है, ए और बी है बस। तो सेकंड में अगर ए वाले के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस कह रहा है, तो उसमें अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम करंट, ठीक है, टू ऑब्टेन मिनिमम करंट, टू ऑब्टेन मिनिमम करंट, ऐसे लिखेंगे आप, टू ऑब्टेन मिनिमम करंट, ठीक है ना? ठीक है ना? टू ऑब्टेन मिनिमम करंट स्टूडेंट्स आपको क्या, हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर जो टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना? टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है ना? व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन व्हाट, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज में। जहाँ ज़्यादा करंट कम मिलेगा, सॉरी जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस कम मिलेगा जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे, क्योंकि सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट, हमें सबको ऐड करना पड़ता है, राइट? ठीक है ना? चलिए, ठीक है ना? टोटल रेजिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम, सो resistors should be connected in, resistors should be connected in सीरीज में। तो सीरीज में करना स्टूडेंट, ठीक हो गया? चलिए, अब पहले वाले का आंसर मिल चुका है। अब स्टूडेंट बिल्कुल इसका उल्टा, जो मैक्सिमम के लिए है स्टूडेंट्स, ठीक है ना? अब ये तो आप खुद करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए स्टूडेंट देखिए, करंट ज़्यादा चाहिए आपको तो रेजिस्टर्स, टोटल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कब कम होता है, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो यही सब कुछ लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा, जहां मिनिमम है वहां मैक्सिमम, जहां मैक्सिमम वहां मिनिमम, जहां सीरीज है वहां पर पैरेलल, और काम खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपको रेजिस्टर शुड भी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। कम से कम रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है स्टूडेंट, जब रेजिस्टर किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। और स्टूडेंट तो चलिए, बहुत सिंपल है, आप, मुझे लगता है आप इसका आंसर खुद ही निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही आप लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट जो उसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, वैसे सेकंड होगा, चलिए इसके हिसाब से थर्ड लिखते हैं। बस ये कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट इन द टू केसेस।
तो पहले केस की बात करें स्टूडेंट्स के अंदर हम फर्स्ट केस के लिए मिनिमम करंट के लिए, तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो टोटल करंट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आर टोटल, दो रेजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक 10 और 5, तो 10 प्लस 5 कितना आ गया 15 ओम, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम चाहिए था, ठीक है। अब करंट मिनिमम आ जाएगी, अभी जब दोनों को चेक करेंगे पता लग जाएगा। तो I इज इक्वल टू वी बाई आर यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। V कितना है स्टूडेंट्स, बैटरी का EMF कितना है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 15, इट विल कम्स हाउ मच 0.4 एम्पियर, ठीक हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए इसी का बी पार्ट अब आप फिर से वही करेंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो 1/10 प्लस 1/5 दिख रहा है साहब। चलिए आइए, तो नीचे आएगा 10 और 1 प्लस 2, ठीक है ना, 3/10, ठीक है। तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 3/10। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपको जो R टोटल है वो कितना मिलने वाला है 0.3 एम्पियर। नाउ यू कैन सी, ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 0.3 एम्पियर, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिले स्टूडेंट्स, करंट। इस केस में आपको जो, अच्छा सॉरी ये तो, ओह सॉरी, ये कितना, ये क्या है आपका, ठीक है, अरे सॉरी बेटा ये तो ओम था ना, 10/3 1/10, ठीक है, 1/10/3 कितना आ गया है 10/3, 10/3, ये तो आपका इतना ओम आ गया, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, ठीक है, ये तो सॉरी ये क्या हो गया आपका, ये तो रेजिस्टेंस आपका। टोटल करंट निकालनी है तो आ जाइए भाई, करंट निकाल लीजिए, इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू वी बाई आर से, ठीक है, V कितना है आपका, V कितना है 6, ठीक है, 6/R कितना है 10 और यहाँ आ गया ये 3, ठीक है। तो 1.8 आपको देखिए मैक्सिमम करंट मिल चुका है 1.8 एम्पियर, 1.8, ठीक है। तो 6 3 18, 10/3 था ना स्टूडेंट, तो 3 को ऊपर भेज दिया मैंने, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर कितना आ गया देखिए 10 2 3, ठीक है, 10/3 और इस हिसाब से हमको आंसर मिल गया 1। इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो 18/10 इज हाउ मच 1.8 एम्पियर। अब आप देखिए यहाँ पर ज़्यादा करंट मिल रही है, यहाँ कम करंट मिल रही है, ठीक है ना। कम करंट मिली क्योंकि रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट थे, ज़्यादा करंट मिली क्योंकि रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट थे। राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए भाई बहुत बढ़िया है, तो आप सभी बच्चे कल की क्लास के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि कल हम स्टूडेंट यहाँ पर पावर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, हीट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, उसे भी हम कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, आप पूरी क्लास जाके देखिए। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, रजिस्टिविटी के भी, राइट, VI ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन करा रखे हैं। तो किसी भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक जरूर देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसको आप सभी बच्चे। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम आप लोगों से मिलने वाले हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।